हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज आ चेन स्मोकर बट ही फाइनली ब्लैंक स्मोकिंग लास्ट ईयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका गिव अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गिव अप का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिव अप। तो गिव अप का क्या मतलब होता है, तो गिव अप का मतलब होता है किसी आदत या एक्टिविटी को छोड़ देना। यहाँ बात हो रही है स्मोकिंग छोड़ने की, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका गिव अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म जो होती है गिव की, ये होती है गिव। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज अ चेन स्मोकर बट ही फाइनली गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। मतलब कि वह लगातार धूम्रपान करते थे लेकिन पिछले साल उन्होंने अंततः धूम्रपान छोड़ दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द मैच वॉज ब्लैंक ड्यू टू हैवी रेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉल्ड ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, तो कॉल ऑफ का मतलब होता है, ये होता है किसी इवेंट या प्लान को कैंसिल कर देना। रेन की वजह से यहाँ पे जो है कैंसिलेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉल्ड ऑफ सही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। मतलब कि बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी इवेंट या किसी प्लान को कैंसिल करना, मतलब कि रद्द करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, डेस्पाइट द डिफिकल्टीज ही ब्लैंक विद हिज वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरिड ऑन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कैरिड ऑन जो है, यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है ये कैरी की सेकंड फॉर्म कैरिड लिखा हुआ है। तो कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, तो कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, ये होता है कंटिन्यू करना। मतलब कि जब किसी काम को बिना रुके जो है आप आगे बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कैरी ऑन, मतलब कि कोई भी काम कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डेस्पाइट द डिफिकल्टीज ही कैरिड ऑन विद हिज वर्क। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का कठिनाइयों के बावजूद उसने अपना काम जारी रखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, माई कार ब्लैंक ऑन द वे टू ऑफिस दिस मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्रोक डाउन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है ब्रोक, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। तो ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन का जो यूज़ होता है ये मशीन्स जैसे कि कार, AC, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा के खराब होने के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्रोक डाउन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू ऑफिस दिस मॉर्निंग। मतलब कि आज सुबह ऑफिस जाते समय मेरी कार खराब हो गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन का यूज़ जो होता है ये मशीन्स जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, AC एट्सेट्रा खराब होने के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सी स्टेज एट होम टू ब्लैंक हर ग्रैंड मदर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका लुक आफ्टर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लुक आफ्टर का जो मतलब होता है ये होता है किसी की केयर लेना या देखभाल करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की केयर करना या फिर किसी की केयर लेना या फिर किसी की देखभाल करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सी स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर। मतलब कि
वह अपनी दादी की देखभाल करने के लिए घर पर रहती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शी ब्लिंक द जॉब ऑफर बिकॉज इट डिडंट मैच हर एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्न डाउन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, तो ये सेकंड फॉर्म जो है ये टर्न की है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्न की जो सेकंड फॉर्म है ये होती है टर्न्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउन। तो टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, तो ये इसका जो मतलब होता है ये होता है किसी ऑफर या किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं टर्न डाउन का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या मतलब बताया है, टर्न डाउन का मतलब मैंने बताया आपको किसी ऑफर या किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के लिए या फिर मना करने के लिए हम करते हैं टर्न डाउन का यूज़। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट डिडंट मैच हर एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वी ब्लिंक मिल्क सो आई नीड टू बाई सम मोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेन आउट ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो रेन लिखा हुआ है ये रन की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का समाप्त हो जाना या स्टॉक खत्म हो जाना। तो इस केस में आपको यूज़ करना है रन आउट ऑफ। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको मतलब क्या बताया है रन आउट ऑफ का, तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का समाप्त हो जाना या फिर स्टॉक खत्म हो जाना। तो उस केस में आप यूज़ करते हैं रन आउट ऑफ। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी रेन आउट ऑफ मिल्क सो आई नीड टू बाई सम मोर, मतलब कि हमारे पास दूध खत्म हो गया है इसलिए मुझे और ख़रीदना होगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दे हैड टू ब्लिंक द मीटिंग ड्यू टू एन एमरजेंसी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका पुट ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, तो पुट ऑफ का जो मतलब होता है ये होता है किसी इवेंट या किसी काम को लेटर के लिए पोस्टपोन कर देना, मतलब कि किसी भी काम को या किसी भी इवेंट को बाद के लिए पोस्टपोन कर देना। तो उस केस में आप यूज़ करते हैं पुट ऑफ का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू एन एमरजेंसी, मतलब कि उन्हें आपात स्थिति के कारण बैठक जो है स्थगित करनी पड़ी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शी ऑलवेज ब्लिंक द टॉपिक ऑफ हर चाइल्डहुड इन कन्वर्सेशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिंग्स अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिंग्स अप जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है एस और ईएस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी टॉपिक को या कन्वर्सेशन में उठाना या फिर शुरू करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी टॉपिक को कन्वर्सेशन में उठाना, मतलब कि बातचीत में उठाना या फिर शुरू करना। तो यहाँ पे ब्रिंग अप यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिंग्स अप ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी ऑलवेज ब्रिंग्स अप द टॉपिक ऑफ हर चाइल्डहुड इन कन्वर्सेशंस, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह हमेशा बातचीत में अपने बचपन की बात छेड़ देती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेन विल ब्लिंक एट 6 AM शार्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका टेक ऑफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टेक ऑफ का जो यूज़ होता है ये फ्लाइट्स के कॉन्टेस्ट में होता है जब एयरक्राफ्ट ज़मीन से उठता है तब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो है प्लेन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम टेक ऑफ यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द प्लेन विल टेक ऑफ एट 6 AM शार्प, मतलब कि विमान ठीक 6 बजे उड़ान भरेगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द पुलिस प्रोमिस्ड टू ब्लिंक द मैटर सीरियसली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका लुक इनटू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
लुक इनटू का यूज़ कब होता है, तो लुक इनटू का जो मतलब होता है ये होता है किसी मैटर या किसी इशू की इन्वेस्टिगेशन या फिर जांच करना, उस केस में यूज़ करते हैं लुक इनटू का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द पुलिस प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली, मतलब कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करने का वादा किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू ब्लिंक हर शॉक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका गेट ओवर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गेट ओवर का क्या मतलब होता है, तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी इमोशनल या फिजिकल डिफिकल्टी से रिकवर करना, उस केस में हम यूज़ करते हैं गेट ओवर का। तो यहाँ पे जो है शॉक से इमोशनली रिकवर होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है गेट ओवर का मतलब, तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी इमोशनल या फिजिकल डिफिकल्टी से जो है रिकवर करना, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं गेट ओवर का। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द शॉक, मतलब कि उसे उस सदमे से उबरने में बहुत समय लगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली ब्लैंक टू हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका गिव इन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गिव की जो सेकंड फॉर्म होती है ये होती है गिव। तो यहाँ पे गिव इन का फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, तो गिव इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ये होता है किसी के कहने पर या फिर प्रेशर में आकर मान जाना किसी भी बात को, उसको कहते हैं ये कहते हैं गिव इन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म इसकी यूज होगी, तो यहाँ पे गिव इन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली गिव इन टू हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, मतलब कि लंबी बहस के बाद उसने आखिरकार अपने दोस्त की बात मान ली, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गिव इन का मतलब होता है किसी के कहने पर या किसी प्रेशर में आकर किसी की बात मान जाना, उस केस में यूज़ करते हैं गिव इन का। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। द टीचर ब्लैंक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका कॉल्ड आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल की जो सेकंड फॉर्म है ये कॉल्ड होती है। तो यहाँ पे कॉल आउट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कॉल आउट का क्या मतलब हो जाएगा, तो कॉल आउट का मतलब होता है जोर से किसी का नाम या फिर किसी की बात बोलना, जैसे कि अटेंडेंस के टाइम जो है टीचर जब नाम बुलाता है उसी केस में यूज़ करते हैं कॉल आउट का, जोर से किसी का नाम बुलाना या फिर किसी की बात बोलना। तो यहाँ पे इसका कॉल्ड आउट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का शिक्षक ने उपस्थित छात्रों के नाम पुकारे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द साइंटिस्ट्स विल ब्लैंक अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका कैरी आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कैरी आउट का क्या मतलब होता है, तो कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को प्लान के मुताबिक अंजाम देना, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट, एक्सपेरिमेंट या फिर ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका कैरी आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द साइंटिस्ट विल कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीक, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वैज्ञानिक अगले सप्ताह कई प्रयोग करेंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आई कांट ब्लैंक हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुट अप विद, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, तो पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूरी में सहन करना, स्पेशली जब वो चीज़ इरिटेटिंग हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं पुट अप विद का। मैंने आपको क्या बताया है, पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूरी में सहन करना, स्पेशली जब वो चीज़ इरिटेटिंग हो, उस केस में यूज़ करते हैं पुट अप विद का। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी मोर, मतलब कि मैं अब उसका बदतमीज व्यवहार जो है और सहन नहीं कर सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, शी ब्लैंक हर मदर इन बोथ लुक्स एंड पर्सनालिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका टेक्स आफ्टर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टेक्स आफ्टर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है? तो टेक आफ्टर का जो मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी फैमिली मेंबर के जैसे दिखता हो या फिर बिहेव करता हो, उस केस में यूज़ करते हैं हम टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का यूज़ मैंने आपको क्या बताया है? टेक आफ्टर का जो यूज़ होता है ये यूज़ होता है जब कोई इंसान किसी फैमिली मेंबर के जैसे दिखता हो या फिर बिहेव करता हो उस जैसे, तो आपको यूज़ करना है टेक आफ्टर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन बोथ लुक्स एंड पर्सनालिटी। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह दिखने और स्वभाव दोनों में अपनी माँ जैसी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द पब्लिशर विल ब्लैंक द न्यू एडिशन नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्रिंग आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिंग आउट यहाँ पे इसका ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिश या फिर रिलीज करना, जैसे कि बुक्स, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। आपको यूज करना है हमेशा ब्रिंग आउट। मैंने आपको क्या बताया है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिश करना या फिर रिलीज करना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का द पब्लिशर विल ब्रिंग आउट द न्यू एडिशन नेक्स्ट मंथ। मतलब कि प्रकाशक अगले महीने नया संस्करण प्रकाशित करेगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प अस बट देन ही ब्लैंक एट द लास्ट मोमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बैक्ड आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक। तो बैक की जो सेकंड फॉर्म होती है ये होती है बैक्ड। तो यहाँ पे बैक्ड आउट का क्या मतलब होता है? तो बैक आउट का जो मतलब होता है ये होता है किसी कमिटमेंट या फिर किसी अग्रीमेंट से पीछे हट जाने के केस में यूज़ करते हैं हम, ये यूज़ करते हैं बैक आउट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है? तो यहाँ पे यूज़ की गई है बैक की सेकंड फॉर्म। तो बैक आउट का मतलब होता है ये होता है किसी कमिटमेंट या फिर किसी अग्रीमेंट से पीछे हट जाना, स्पेशली जब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस केस में आप जो है कमिटमेंट से या फिर अग्रीमेंट से पीछे हट जाएं तो उस केस में यूज़ करते हैं बैक आउट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही प्रोमिस्ड टू हेल्प अस बट देन ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उसने मदद का वादा किया था लेकिन अंतिम क्षण में वो पीछे हट गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, शी हैड टू ब्लैंक अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गो थ्रू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गो थ्रू का क्या मतलब होता है? तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल या फिर दुख या फिर चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से गुजरने को कहते हैं, ये कहते हैं गो थ्रू। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। मतलब कि दुर्घटना के बाद उसे बहुत दर्द सहना पड़ा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल या फिर किसी दुख या फिर चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से गुजरने को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ही डिडंट ब्लिंक एट द मीटिंग येस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका टर्न अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टर्न अप ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो टर्न अप का क्या मतलब होता है? तो टर्न अप का मतलब होता है किसी जगह पर आना या फिर अपीयर होना, उस केस में यूज करते हैं टर्न अप का। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही डिडंट टर्न अप एट द मीटिंग येस्टरडे। मतलब कि वह कल मीटिंग में आया ही नहीं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आई कुडंट ब्लिंक व्हाट ही वाज सेइंग बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका मेक आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेक आउट का क्या मतलब होता है? तो मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को मुश्किल से समझना या फिर देखना, उस केस में यूज करते हैं मेक आउट का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई कुडंट मेक आउट वॉट ही वॉज सेइंग बिकॉज ऑफ द नॉइज। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का शोर के कारण मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दे डिसाइडेड टू ब्लिंक आ स्मॉल बिजनेस इन द सिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेटअप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सेटअप का क्या मतलब होता है? सेटअप का मतलब होता है स्टार्ट करना, स्पेशली बिजनेस या सिस्टम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का दे डिसाइडेड टू सेट अप आ स्मॉल बिजनेस इन द सिटी। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उन्होंने शहर में एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, ब्लैंक आई विल चेक इफ ही इज अवेलेबल। तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होल्ड ऑन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। होल्ड ऑन का यूज हम तब करते हैं जब किसी से कहते हैं कि थोड़ा रुक जाएं, खासकर तब जब फ़ोन कन्वर्सेशन में चल रहा हो तो हम यूज़ करते हैं होल्ड ऑन का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा होल्ड ऑन आई विल चेक इफ़ ही इज़ अवेलेबल। मतलब कि रुको मैं देखता हूँ वह उपलब्ध है या नहीं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, द कैटरपिलर विल सून ब्लिंक अ बटरफ्लाई। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्न इनटू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टर्न इनटू का मतलब होता है, ये होता है बदल जाना, मतलब कि किसी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाना। यहाँ बात की गई है कैटरपिलर जो है तितली में बदल जाते हैं, तो उस केस में यूज करना है टर्न इनटू का। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द कैटरपिलर विल सून टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। मतलब कि वह कैटरपिलर जो है जल्द ही तितली में बदल जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, यू शुड ब्लिंक शुगर इफ़ यू वांट टू लूज वेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कट डाउन ऑन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कट डाउन ऑन का मतलब होता है किसी चीज के कंजप्शन को कम करना। यहाँ पे बात हो रही है शुगर कम करने की बात हो रही है, तो आपको हमेशा याद रखना है कट डाउन ऑन का मतलब होता है किसी चीज के कंजप्शन को कम करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यू शुड कट डाउन ऑन शुगर इफ यू वांट टू लूज वेट। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको चीनी कम करनी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, आवर प्लान टू गो टू गोवा ब्लैंक ड्यू टू बैड वेदर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका फेल थ्रू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फॉल है इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये होती है फेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ फॉल थ्रू। तो फॉल थ्रू का क्या मतलब होता है? तो फॉल थ्रू का मतलब होता है जब कोई प्लान या फिर कोई अरेंजमेंट जो है फेल हो जाता है, उस केस में यूज़ करते हैं फॉल थ्रू का। जैसे कि यहाँ पूरा जो है प्लान ही जो है ये फेल हो गया है, तो उस केस में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फॉल थ्रू का। मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई प्लान या फिर कोई भी अरेंजमेंट जो है फेल हो जाता है, उस केस में यूज़ करते हैं फॉल थ्रू का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आवर प्लान टू गो टू गोवा फेल थ्रू ड्यू टू बैड वेदर। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का खराब मौसम के कारण हमारा गोवा जाने का जो प्लान है ये विफल हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, द पुलिस आस्क्ड द ड्राइवर टू ब्लिंक हिज कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुल ओवर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पुल ओवर का क्या मतलब होता है? तो पुल ओवर का मतलब होता है जब ड्राइवर को रोड के साइड में रुकने के लिए कहा जाता है। ये कब कहा जाता है? मोस्टली जो है पुलिस या ट्रैफिक सिचुएशन में यूज़ होता है, तो आपको हमेशा यूज़ करना है, ये पुल ओवर का यूज़ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पुल ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब ड्राइवर को रोड के साइड में रुकने के लिए कहा जाता है। मोस्टली तब यूज़ होता है जब पुलिस या ट्रैफिक सिचुएशन में बात की जाती है। तो यहाँ पे इसका पुल ओवर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द पुलिस आस्क्ड द ड्राइवर टू पुल ओवर हिज कार। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का पुलिस ने ड्राइवर से अपनी कार सड़क के किनारे लगाने को कहा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लेट्स ब्लिंक दैट न्यू रेस्टोरेंट नियर द मॉल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका चेक आउट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चेक आउट का क्या मतलब होता है? तो चेक आउट का मतलब होता है किसी जगह
चीज़ या व्यक्ति को एक्सप्लोर करने या फिर देखने जाना, उस केस में हम यूज़ करते हैं चेक आउट का। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, नए रेस्टोरेंट को या फिर नए शोरूम को या फिर नए मॉल को देखने के लिए जाना, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं चेक आउट का। तो मैंने आपको क्या बताया है, चेक आउट का मतलब होता है किसी जगह या फिर चीज़ या फिर किसी व्यक्ति को एक्सप्लोर करने या फिर देखने जाना, उस केस में यूज़ करते हैं चेक आउट। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लेट्स चेक आउट दैट न्यू रेस्टोरेंट नियर द मॉल। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा चलो मॉल के पास वाले नए रेस्टोरेंट को आजमाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आई ब्लैंक एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वाइल शॉपिंग यस्टरडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।